जो कुछ टाइप की हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है वो जेन्युइनली प्रिवेंट हो सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है। हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति शर्मा और इस पेज पे मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स एंड टिप्स लेके आती हूँ, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सम टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस आर प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन। एक डब्ल्यूएचओ स्टडी ने ऐसा फाइंड किया था कि एक एस्टिमेटेड 4.5 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स कुड बी प्रिवेंटेड इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज बाय 2030 यानी 2030 थ्रू वैक्सीनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन एंड एजुकेशन कैंपेन। जो डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल हेपेटाइटिस स्ट्रेटजी है, एंडोर्स्ड बाय ऑल डब्ल्यूएचओ मेंबर स्टेट्स, उनका एम ये है कि जो न्यू हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस को वो रिड्यूस करे बाय 90% एंड डेथ्स को रिड्यूस करे बाय 65% बिटवीन 2016 एंड 2030। अब यहाँ पे ये है कि हर एक हेपेटाइटिस जो हमने देखा कि अलग अलग टाइप का होता है, कुछ तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस से कॉज होता है जैसे कि अल्कोहल, सर्टन ड्रग्स, कुछ इन्फेक्शन से, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस द्वारा कॉज किया जाता है, और जो बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंटली जाने जाते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस द्वारा कॉज होते हैं जैसे कि ABCDE। पर इनमें भी फ़र्क है बर्डन ऑफ इलनेस में, डेथ में, कॉज करने में। तो हर एक का अपना थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो सकता है प्रिवेंशन का, और वो डिफाइन होगा कि उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है एक दूसरे से। जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है प्रेजेंट होता है फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, और मोस्टली जो ट्रांसमिट होता है वो थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ट्रांसमिट होता है। वहीं सर्टन सेक्स प्रैक्टिसेस भी हेपेटाइटिस ए वायरस के स्प्रेड को फैसिलिटेट करती हैं। तो यहाँ अगर इसे रोकना है, यानी फूड का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, फूड क्लीन होना चाहिए, वाटर क्लीन होना चाहिए, और सेक्स प्रैक्टिसेस जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, यानी उनमें प्रिवेंशन यूज़ होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल था हेपेटाइटिस ए का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में हम 5 टाइप के हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जानेंगे, सो डोंट मिस इट।